एग्जाम डेट्स नज़दीक आते जा रहे हैं पर क्वेश्चन बन नहीं रहे। अब क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा। सिलेबस कंप्लीट है पर चीज़ें जो है याद नहीं रहती। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, बात तो सही है, कंपटीशन तो हाई है ही, क्योंकि 1000 की संख्या में फॉर्म्स आते हैं और अप्लाई होते हैं आपके लाखों की संख्या में। अभी देखो एलपी का जो 6000 के आसपास आया था और 20-22 लाख लोगों ने भरा, फिर बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया, तब जाके इन्होंने जो है 19,000 के आसपास जो है अब किए है, वैकेंसीज बढ़ाई है। फिर भी अभी भी कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई है, आप चाहे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर दो। पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब में आने का फ़ायदा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने अक्टूबर मंथ का सैलरी स्लिप, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। देखो एक तो मिलेगा आपको बेसिक पे जो है वो मिलेगा, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट HRA जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस वो हर जॉब में नहीं मिलता, पर जो जिसमें भी जो है रनिंग जो स्टाफ है उनके लिए किलोमीटर अलाउंस मिलता है। आपका सेल अलाउंस, सेल जो एलपी में आपने देखा होगा अलर्ट देते हैं टॉर्च वगैरह, उसके लिए सेल अलाउंस मिलता है। लीव अलाउंस जो छुट्टियाँ आदमी लेते हैं उसके लिए भी। आपका नाइट अलाउंस ये 3 मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना 3 महीने का एक ही बार आता है, तो ये पिछले 3 महीने का एक ही साथ जोड़ के दिया हुआ है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस, हॉलीडे पे अगर आप वर्क करते हो तो उसका अलग से आता है। उसके बाद आपके ये कुछ टैक्सेस कटते हैं, उसके बाद आपका आता है आपका ग्रोस पेमेंट। तो ये चीज़ें तो आपको मिलती ही है जब आप इस जॉब में आते हो, पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं नंबर्स नहीं दिखाने वाला कि बेसिक कितना है, आपका जो है सैलरी कितनी है, पर्सनल डिटेल्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके नाम क्या है, आप रहने कहाँ के वाले हो, इसके बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मेरा पूरा फोकस है जो आपके एग्जाम पे ही है, और आपका फोकस भी अपने एग्जाम पे ही होना चाहिए। वही जो है ये साल 2024-2025 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी जो है वैकेंसीज जो है नंबर में दिख रही हैं आपकी, एनटीपीसी की है, एलपी का है, टेक्नीशियन का है, ग्रुप डी का आएगा, आरपीएफ का है, बहुत सारी जो है वैकेंसीज आपको जो है पाइपलाइन में है जैसा बोला जाता है, तो आपको दिख रहा है ना। आगे आने वाले जो साल है 4-5 साल, मैक्स जो है 10 साल, इसके बाद जो है इंडिया से गवर्नमेंट जॉब जो है ना खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी भी आप देख ही रहे हो वैकेंसीज कितनी कम नंबर्स में आ रही हैं, एलपी कितनी कम नंबर में आई थी, उसके बाद हल्ला किया तो जो है वैकेंसीज को बढ़ाया गया। तो आपने ये चीज़ें तो फेस करी हैं, और धीरे चीज़ें जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अभी क्या हाल है आप देख ही रहे हो सकता है फ्यूचर में जाके प्राइवेट सेक्टर में जो है हालात बढ़िया हो, पर अभी के लिए तो सही नहीं है। आप लोग मीम्स तो देखते ही होंगे, आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है कि हम लोग लास्ट जनरेशन वाले हैं जिनकी माएँ जो है बहुत ही इनोसेंट थी, उनके सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं थे। कुछ टाइम बाद यही मीम्स आएगा ना कि हम लोग लास्ट जनरेशन वाले हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब थी, क्योंकि जॉब्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर की, और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। खैर तो मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है आपको, नाम रुतबा वगैरह तो मिलता ही है, पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ें जो है ना आपके अगल बगल में ही होती हैं, पर आप जो है ऑब्जर्व नहीं करते हो। जब मैं बेरोजगार था ना भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन हुआ होगा, एक लड़की का इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज आया, वो बेचारी पढ़ना चाहती है पर घर वाले जो है ना उनके ज़बरदस्ती उनके शादी के लिए फोर्स कर दें। और उनकी दिक्कत क्या है कि उनको बीटीसी या फिर बीएड कराया जा रहा है, तो वो बोल रही है कि फिर इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब तुम मुझे टाइम ही नहीं देते। और ये बस उनकी दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियों की दिक्कत है। और गवर्नमेंट जॉब लेना ना भाई जितना लड़कों के लिए जरूरी है उतना ही लड़कियों के लिए जरूरी है, क्योंकि अब्यूजिंग मैरिज लाइफ के किस्से तो तुमने बहुत ही सुने होंगे, जहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता पीटता है और वाइफ चुपचाप सहती भी रहती है, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है भाई, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के। तो वो लड़का जो गाली दे रहा है उसको मार रहा है फिर भी वो उसी के साथ रह रही है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के किसी के साथ रहना समझ सकते हो कितना मुश्किल वाला चीज़ है। अगर वो लड़की जॉब में होती तो तुमको लगता है कि वो उसके साथ टिकती। इसलिए लड़कियों के लिए ना जॉब लेना बहुत ही जरूरी है भाई, कम से कम उनकी डिग्निटी बनी रहेगी। और लड़कों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी है कि लाइफ में जो है ना आपके शांति रहेगी, सुकून भरी जिंदगी जियोगे तुम। वरना बेरोजगारी में जिंदगी जो है ना वो नर्क हो जाती है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर जो होते हैं वो झगड़े होते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में रहने से आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो रहती है स्टेबिलिटी। चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, आपको इतना वेतन तो मिलेगा ही कि आप उस महंगाई में सर्वाइव कर पाओ। इसलिए बाबू अगर लाइफ में तुम स्टेबल रहना चाहते हो, सुकून भरी जिंदगी लेना चाहते हो, तो भाई कितना भी कंपटीशन हाई हो, कितना भी तुमको टफ लग रहा हो एग्जाम निकालना, पर मेहनत करके अभी ले लो, क्योंकि यही समय है तुम्हारा। 24-25 निकल गया ना तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी उतनी आए ही ना, आगे चल के जो है और भी चीज़ें जो है मुश्किल ही होने वाली है। होप तुमको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए